हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को हम ख़त्म करें। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इनको जल्दी से रीड करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपका जिन बच्चों ने तैयारी की है उनका रिवीजन होता रहे। और ये जो क्वेश्चन है वो चाहे यूपी में कोई भी परीक्षा हो, बिहार में हो, किसी भी राज्य में हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुमुखी इसकी लिपि है। अगला यहाँ पर है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है। 4 किनारे हैं भारत का, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, पूर्व वाला, पश्चिम वाला, चारों किनारे पढ़ लीजिएगा। जो 4 छोर कहलाते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल में निकलता है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे जो इधर पूर्व की तरफ सबसे पूर्वी भाग है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आसाम का है। कौन सी विटामिन जो है वो आंवले में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी कि जल, थल और वायु, तीनों जो हमारी सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब ये भी है कि आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप अपने तैयार कर सकें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर थोड़ा सा अब विचार भी किया जाता है, क्योंकि और दूसरी जो शासिका हैं उनको पहली शासिका माना जाता है, और किस लिए ये सब आप बताएंगे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से, जिसे हम गिल्स कहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। बहुत ही घिनौना अपराध जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसके बाद है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने जो स्थापना की थी, यहाँ पर आपको दिख रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है वो भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव हैं ये। और इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था इनका नाम। वेदों की ओर लौटो, ये लौटो है, ये किसने दिया था नारा? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है प्रसिद्ध इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसको लेकर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा आप। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और सुबह और शाम यानी कि भोर का तारा भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? ये आता है क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ये सब आप जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 होता है, ये आप सभी को पता है। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया राष्ट्रगीत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा पंचांग जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? तो शक संवत का है, ये क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगते हैं। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी वेकरल ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था इसका आविष्कार। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में अगर कोई यात्री है तो उसे बाहर का आकाश जो है काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से ठाणे तक चली थी, जैसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश जो हैं सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? वो हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग में है, हॉलैंड में। कहाँ है? द हेग में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां देश कौन सा बना? तो ये दक्षिणी सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है, यानी कि खून लगातार बहता रहता है हमारे शरीर में? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो ये 14 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। लेकिन ये जो है स्वर्ण पदक एकल स्पर्धा में थे, अब इसके अलावा और भी हो गए हैं ओलंपिक में। एक और उनका नाम आप बताइएगा कि कौन है स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक खेलों में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो उन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आप हमें बताएंगे। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब इसमें आप बताएंगे।
अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में होता है। 2016 में ओलंपिक कहाँ पर हुए? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है? मुर्राह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा 1000 पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल सही, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अब तैयार करने का टाइम है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं आपके जैसे बिहार TRE है फेज़ 2 वो आने को है, और स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो भी शेड्यूल्ड है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।